गुडविल चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्टनरशिप में। और इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखना है। क्या सीखना है? गुडविल का वैल्यूएशन। क्योंकि ट्रीटमेंट का जो डिस्कशन है वो अगले चैप्टर में आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुडविल है क्या। देखो, रेपुटेशन का वैल्यूएशन है गुडविल। जब बिजनेस आपका रेपुटेड हो जाए तो उस रेपुटेशन का वैल्यूएशन है गुडविल। अगर एक इंडिविजुअल कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, 10 साल तक बिजनेस चला लिया उसने, बिजनेस में अच्छा खासा कस्टमर बना लिया उसने, कस्टमर बार बार उसी के प्लेस पे विजिट कर रहा है। अब कोई इससे डिमांड करे कि तुम्हारे बिजनेस में 10 करोड़ रुपया लगा हुआ है, चलो 10 करोड़ देते हैं, तुम अपना बिजनेस बेच दो। क्या वो बेचेगा? नहीं बेचेगा। लेकिन उसको 10 करोड़ से ज्यादा ऑफर होगा, तो जाहिर सी बात है ना, कस्टमर है उसके पास। तो ये जो एक्स्ट्रा उसके पास ऑफर होगा, यही क्या है? गुडविल। So goodwill is generally regarded as the reputation or an advantage that a business has acquired over its net tangible asset. तो गुडविल को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? रेपुटेशन, या हम इसको कह सकते हैं वो एडवांटेज जो बिजनेस ने अक्वायर किया है अपने एसेट की वजह से, टैंजिबल एसेट की वजह से। गुडविल कैसा एसेट है? इनटैंजिबल एसेट, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, यू कैन जस्ट फील इट। कई रीजन से आप गुडविल बिल्ड करते हैं। ब्रांड नेम की वजह से गुडविल बनता है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन की वजह से गुडविल बनता है, एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन है तो गुडविल बनेगा, आपके पास कोई यूनिक पेटेंट राइट है तो गुडविल बनेगा, आपके पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है, उस वजह से भी गुडविल बनेगा। तो इसलिए कहा जा सकता है गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखिए, गुडविल की वजह से क्या होगा, अगर आपका रेपुटेशन है ना, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में बाकी जितना कमा रहे होंगे आप उससे ज्यादा कमाएंगे। सेम इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर रिपीट होके आ रहा है आपके पास। आपने भी 10 लाख रुपए से बिजनेस करा हुआ है और सामने वाला भी 10 लाख ही बिजनेस में लगा के है, आपका रेपुटेशन अच्छा है, कस्टमर ज्यादा, आपके कस्टमर ज्यादा आएंगे आपके पास, तो आपका वो प्रोडक्ट ज्यादा बार रोटेट होगा, ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, वो लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा और आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो यही जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, दैट इज गुड। क्लियर है? अब देखिए, गुडविल का कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ खास फीचर्स है। सबसे पहला फीचर है कि एक इनटेंजिबल एसेट है। कैसा एसेट है? मतलब क्या हुआ? देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते। ठीक है। किसी के दुकान पे बहुत भीड़ है, समझ आ जाता है कि अच्छा रेपुटेशन है, प्रोडक्ट अच्छा होगा, है ना। किसी खाने पीने की दुकान पे अच्छा भीड़ है, समझ जाते हैं कि अच्छा है फर्म ना। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आज बहुत वैल्यू ऊपर है तो कल को वैल्यू जमीन पे होगा, है ना। नोकिया का कंपनी का नाम याद है? नोकिया टॉप कंपनी हुआ करती थी अपने टाइम पे, है ना। 700 कुछ बिलियन डॉलर की कंपनी थी उस टाइम पे। लेकिन अब जब उसके बिकने का टाइम आया तो 7 बिलियन डॉलर में बिकी। 700 कुछ से 7। अभी आप सुनते होंगे एप्पल, amazon, ट्रिलियन डॉलर में वैल्यूएशन, कई ट्रिलियन डॉलर में। लेकिन जब बिकने पे आएंगे तो क्या उतना वैल्यू मिल जाएगा उसको? जाहिर सी बात है, बिकेंगी कब? जब स्थिति खराब है, रेपुटेशन खत्म हो चुका है मार्केट में, तभी ना बिकेंगी। जब तक रेपुटेशन है, जब तक आप कस्टमर बना रहे हो, कुछ यूनिक ऑफर कर रहे हो, बना हुआ है, जिस दिन ये गिरेगा नीचे आएंगे। और सबका एक दौर होता है। नोकिया को भी जब टॉप पे थी तो उसको भी लगता था कि हमको कोई नहीं हटाएगा, हटाया किसी ने। कोई एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं होता। तो तीसरा, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब गुडविल कोई ऐसी चीज नहीं जो अलग से बेच दोगे तुम, किसी ना किसी की चीज के साथ अटैच होके बिकेगा। ठीक है। या तो ये नाम के साथ अटैच हो, नोकिया एक नाम है, इसके साथ हो सकता है अटैच हो, है ना। या हो सकता है प्लेस के साथ अटैच हो, एक पर्टिकुलर प्लेस पे शॉप है, रिकॉग्नाइज्ड है, उसका दाम ज्यादा लग रहा है, प्लेस के साथ अटैचमेंट। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। चौथा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब गुडविल करता क्या है? कस्टमर्स को रिपीटेडली अपने प्लेस पे, सेम प्लेस पे ले जाता है। दैट इज गुडविल। एक कस्टमर बार बार किसी जगह पे विजिट करे, इतने सारे दुकान से हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ दुकान होता है जहां हम बार बार विजिट करते हैं। क्यों? भरोसा हो जाता है, रेपुटेशन हो जाता है उसका अपने माइंड में, है ना। बहुत सारे ब्रांड हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम लोगों के माइंड में दो तीन ब्रांड को लेकर के पॉजिटिविटी बन जाती है। और कुछ ब्रांड जो ट्राई किया फर्स्ट टाइम, उसके बाद है नहीं करना है, बनता है ना। दैट्स इट। तो अट्रैक्टिव फोर्स है गुडविल। इससे प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं एक फर्म, बाकी फर्म जो प्रॉफिट कमाएगा उससे ज्यादा कमाओगे, और यूजुअली जब बिकेगा तो बिजनेस के साथ बिकेगा।
अब आएंगे हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। यानी गुडविल का वैल्यू जो है ना वो अफेक्ट होता है बहुत सारे फैक्टर की वजह से। सबसे पहला फैक्टर क्या है? लोकेशन। एडवांटेजियस लोकेशन। लोकेशन ऐसा है ना आपके बिजनेस का कि वहां पे ना चाहते हुए भी कस्टमर आता है। ठीक है, हाईवे पे ट्रेवल करोगे ना तो कुछ लोकेशन आपको ऐसा मिलेगा ना वहां पे कस्टमर रुकते ही रुकते हैं। तो एडवांटेजियस लोकेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर गुडविल। नंबर टू, मैनेजमेंट अच्छा होगा, ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा कस्टमर को, सब कुछ वेल मैनेज्ड होगा, जाहिर सी बात है वहां पे उस फर्म का रेपुटेशन बनेगा। तीसरा, लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस। बिजनेस बहुत पुराना है, 100 साल पुराना बिजनेस है, 150 साल पुराना बिजनेस है, गुडविल के वैल्यू पे असर डालेगा। गुड्स कौन सा बिक रहा है इस पर भी गुडविल का वैल्यू डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके पास जो पेटेंट है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका जो पेटेंट राइट है वो यूनिक है, किसी और के पास नहीं है, वो तरीका जिससे वो चीज़ बनी है। इसके अलावा कस्टमर सर्विस आप बेहतर ऑफर कर रहे हैं, इस वजह से भी गुडविल आपका बिल्ड होता है, वैल्यू पे इफेक्ट होगा। कस्टमर सर्विस खराब होगा, आपका गुडविल डाउन होगा। कस्टमर सर्विस बेटर होता जाएगा, गुडविल बढ़ता चला जाएगा, है ना। ओला कंपनी का गुडविल डाउन क्यों हुआ? क्रैश कर गया शेयर प्राइस, क्यों? रेपुटेशन खराब हो गया। कैसे? सर्विस नहीं डिलीवर कर पा रहा। एक दो नहीं, कई सारे केसेस, हजारों हजार केसेस में। क्या भाई, तो स्कूटी लेने के बाद जा रहा तो सर्विस सेंटर में सॉल्व ही नहीं हो रहा उसका प्रॉब्लम। बिकने का तो बिक गया, बड़ा बड़ा वादा करके 2 साल गारंटी और इतना गारंटी वरना, लेकिन फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, क्रैश कर गया मार्केट। छुपेगा नहीं ना कोई भी चीज़, और आज सोशल मीडिया के दौर में कुछ छुपना है? बड़ा बड़ा प्रॉमिस करके आप बच नहीं जाओगे। तो अच्छा इंप्लॉइज रिलेशन होना चाहिए। इंप्लॉइज के साथ रिलेशन अच्छा है, दे विल टॉक पॉजिटिव अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी असर पड़ेगा। अब एम्प्लॉई कुछ ना है, मार्केट बाहर जाकर के अच्छा बात ही नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसका गुडविल इस तरीके से बिल्ड नहीं होता। लाइसेंस पोजीशन, जिस बिजनेस में हो लाइसेंस आपके पास ही, तो उस बिजनेस में आ ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है गुडविल ऑटोमेटिकली बन जाना है। लास्ट, मोनोपोली क्रिएशन। इकलौता फर्म तेजी से गुडविल बनाते हैं, तो ये था वो फैक्टर जिसकी वजह से गुडविल पे असर डलता है। नेक्स्ट इज, गुडविल की वैल्यू करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये भी समझ लो कि गुडविल दो तरह का है। गुडविल कितने तरह का है? दो तरह का है। गुडविल कितने तरह का है? दो तरह का। पहला क्या है? परचेज गुडविल। दूसरा क्या है? परचेज गुडविल का मतलब गुडविल आपने खरीदा है पैसे देके। बिजनेस खरीदे तो उसका गुडविल भी खरीद ली। बिजनेस खरीदे, बिजनेस में उस बिजनेसमैन का टोटल नेट 10 करोड़ रुपया लगा हुआ है, तुमने उसको 12 करोड़ ऑफर कर दिया, 2 करोड़ एक्स्ट्रा दिया ना। व्हाट इज दिस? वैल्यू ऑफ गुडविल आपने दिया 2 करोड़। कौन सा गुडविल है ये? परचेज गुडविल। सो व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, द डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन मतलब जितना का दाम दिए तुम, और जितना तुमको एसेट मिला, नेट एसेट। नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों आएगा ना बिजनेस में। जब आप किसी का बिजनेस खरीदोगे तो उसके एसेट को खरीदोगे, उसके लाइबिलिटीज भी साथ में आएंगे, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट्स। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या है? गुडविल है। कौन सा गुडविल है? परचेज गुडविल। ट्रीटमेंट क्या है? इसको आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एसेट दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि आपने इसको खरीदा है, दैट इज एक एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज हो। और इसको धीरे 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 धीरे, जैसे एसेट्स कैसे डेप्रिशिएट होता है, ये भी आप राइट ऑफ करेंगे, पैसा रिकवर करेंगे। क्लियर है? हमें परचेज गुडविल यहाँ पे सीखना नहीं है। कौन सा गुडविल सीखना है? सेल्फ जनरेटेड, यानी वो गुडविल जो आपने बिजनेस चलाते हुए कमाया है, वो नेम और फेम जो आपने बिजनेस रन करते हुए कमाया है। सो इट इज द गुडविल दैट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स बाय नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। जाहिर सी बात है एक फैक्टर की वजह से गुडविल नहीं बनता, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से गुडविल बनता है, और हमने देखा ही कितने सारे फैक्टर हो सकते हैं। बेहतर लोकेशन, अच्छा सर्विस कस्टमर को, क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो बिजनेस के बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ये गुडविल अर्न किया गया हो, और इस गुडविल की वजह से हो क्या रहा होगा? बाकी फर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो, सेम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका टर्नओवर ज्यादा हो रहा हो। कोई 10 लाख लगा करके उस 10 लाख को 3 बार टर्नओवर कर पा रहा है, और आप उसी 10 लाख को 5 बार टर्नओवर कर ले रहे हो एक साल में, तो गुडविल आपका ज्यादा है, तो हाइयर प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि ऐसे गुडविल को, वो गुडविल जो आपने कमाया हुआ है और उसको वैल्यू किया है, इस गुडविल को आप बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते अनलेस कि आपने कोई वैल्यू पेड किया। यानी गुडविल को आपको शो ही नहीं करना है। कब तक नहीं शो करना? जब तक कि आपने गुडविल के लिए कोई वैल्यू ना पेड किया हो। यानी परचेज गुडविल को आप दिखा सकते हो क्योंकि तुमने वैल्यू पेड किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को दिखा सकते हो क्या?
नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई अमाउंट पेड नहीं की। क्लियर है? हमें वैल्यूएशन सीखना है। किसका वैल्यूएशन? परचेज गुडविल का वैल्यू निकालने का क्या जरूरत है? तो सिंपल है, 10 करोड़ की नेट संपत्ति को आपने 12 करोड़ देके खरीदा तो 2 करोड़ गुडविल का दिया, माइनस करके निकल जाएगा सीधा सीधा। यानी कि हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखना है। कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को जो हम वैल्यू करेंगे तो कब कब करेंगे? पहला रीजन, जब पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा हो तो गुडविल वैल्यू हो। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट लिया जा रहा हो तो गुडविल वैल्यू हो। जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा हो या किसी पार्टनर का डेथ हो रहा हो तो गुडविल वैल्यू हो। जब फर्म को बंद किया जा रहा हो या फर्म को बेचा जा रहा हो तो गुडविल वैल्यू हो। जब दो फर्म मिलकर एक कंपनी, एक नया फर्म बन रहा हो तो गुडविल वैल्यू हो। या जब कोई फर्म जो है बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट हो रहा होगा तो गुडविल वैल्यू हो। क्लियर है? इसमें से हम पहला तो सीखने वाले, दूसरा सीखने वाले, तीसरा केस भी आएगा, चौथा केस भी आएगा। 4 सिचुएशन। बाकी का लास्ट का 2 नहीं पढ़ना है ना। पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं ना, तो रेशियो चेंज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एडमिशन भी पढ़ेंगे, रिटायरमेंट भी पढ़ेंगे, डेथ भी पढ़ेंगे, है ना, डिसोल्यूशन भी पढ़ेंगे। लेकिन डिसोल्यूशन के आगे एमलगेमेशन वगैरह आउट ऑफ सिलेबस, तो यहीं तक हम रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो गुडविल के वैल्यूएशन का, कौन सा गुडविल, किस गुडविल के वैल्यूएशन का बात हो रहा है? आगे चलिए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन कितने हैं? सबसे पहला मेथड कौन सा सीखने वाले हम? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा प्रॉफिट मेथड? मेथड 1 क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, गुडविल के कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला है कि जिस मेथड पे आप निकाल रहे हो ना, वो प्रॉफिट लेना है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लेना है। क्या लेना है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? ये वो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन पे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपना मेंटेन कर सकोगे। फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है ही गुडविल की वजह से कमा रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जितने टाइम तक आप मेंटेन कर पाएंगे ना, दैट एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बोल। कैसे निकाल, अब ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब अगर हमको गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो लेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगर हमें गुडविल निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और अगर हमें गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सिंपल। बात समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे सब जो है कुछ पॉइंट को, सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जो आप प्रॉफिट लेंगे वो मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें कोई एबनॉर्मैलिटी इंक्लूड ना हो, विच हैज टू बी फ्री फ्रॉम एनी एबनॉर्मल इवेंट। ना तो उसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है, ना तो कोई इसमें एबनॉर्मल लॉस शामिल है। इससे फ्री होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नंबर 1 करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए, नंबर 2 एबनॉर्मल इवेंट से फ्री होना चाहिए। उसी प्रॉफिट को हमको कंसिडर करना है गुडविल के वैल्यूएशन। बात समझ आ रहा है? तो अगर मान लो तुम क्वेश्चन गुडविल का बना रहे हो और कोई एबनॉर्मल इवेंट उसमें शामिल है, तो पहले उसको एडजस्ट कर लीजिए। जहां पे कोई टर्म ऐड होना होगा तो ऐड करिए, कोई टर्म लेस करना होगा तो लेस करिए, एंड देन मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालिए, फिर गुडविल का कैलकुलेशन निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो सिंपल है ना, 4 साल का प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? चारों साल के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर दोगे, निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सही है ना? लेकिन अगर वो एवरेज, वो प्रॉफिट आपका अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर उसको नॉर्मल करना होगा ना। वो कैसे करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, 30,000 कैश दिया था। हम्म। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है, मेथड बस याद रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेथड। बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन के हिसाब से हम अंडरस्टैंड करवा देंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मेथड। कौन सा मेथड बोला उसके हिसाब से सॉल्व होगा। 3 तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, जो प्रॉफिट मेथड बोल रहा है उस प्रॉफिट को लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बाकी ये सारा पॉइंट याद करने का जरूरत नहीं, वो हम याद करा देंगे, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा टर्म ऐड होना है, कौन सा टर्म लेस होना है। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। एक गुडविल फर्म का एस्टिमेट होना है। क्या लिखा है? 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years।
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना लेना है? 2, नहीं 2 ईयर्स परचेज लिखा ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना लेना है? 2। एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है? 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। लेकिन जब आप इस प्रॉफिट को पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के बाद ही लग गया कि इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बाकी है। जैसे कह रहा है 15 का प्रॉफिट है 20,000, इसमें एक एबनॉर्मल गेन है 35,000 का। 16 का प्रॉफिट है 40,000, इसमें एबनॉर्मल लॉस है 10,000 का। 17 का प्रॉफिट है 42,000, इसमें 2,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है ना। तो देख के ही लग गया कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होना है। अब सवाल ये है कि हमें गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए, कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? और वो हम कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, मान लो तुमने कोई प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट में एक ऐसा प्रॉफिट भी शामिल है जो बार बार नहीं होगा, तो उसको रखोगे कि हटा दोगे? हटा देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। मान लो किसी ईयर के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस शामिल है जो सिर्फ उसी साल हुआ है, हर साल वो लॉस, तो उस लॉस को ऐड बैक करोगे कि छोड़ दोगे? ऐड बैक करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लॉस इस साल हुआ है, इस साल नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा था, हमको तो नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐड बैक होगा। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक क्यों हुआ, पता चला। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट ही गलत है, कोई खर्चा माइनस नहीं हुआ, तो खर्चा माइनस नहीं हुआ, खर्चा माइनस करो पहले, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालो। कोई इनकम नहीं लिए हो, वो इनकम ऐड करो, करेक्ट प्रॉफिट निकालो। बात समझ आ रहा है? अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले साल में इसमें क्या कह रहा है कि 35,000 का एबनॉर्मल गेन है, तो माइनस कर देंगे इसको। दूसरे साल में क्या कह रहा है? 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर देंगे इसको। तीसरे साल में कह रहा है 2,000 का एक खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा हुआ ना, बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम है, खर्चा है ना ये तो माइनस होना चाहिए। सही है। तो तीनों ईयर के प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करेंगे, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ईयर। ईयर में क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन सा ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में? ईयर दिया हुआ है 2018-19। 2018 एंड 19, 2019 एंड 20, और 2020 एंड 21। तीनों साल का प्रॉफिट दिया है। लिख लेते हैं प्रॉफिट कितना कितना दिया है। प्रॉफिट्स गिवन 40,000। प्रॉफिट्स गिवन, अच्छा पहला साल का प्रॉफिट है 40,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 60,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है इसमें? 60,000। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है? तीसरे साल 10,000 लॉस है, तो 10,000 लॉस है तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अच्छा ये आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2018-19 का जो प्रॉफिट है उसमें क्या दिया है? 40,000 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस है कितने का? तो ऐड कर देंगे ना, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा ना। ये लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट तो ज्यादा था। कितना हो गया मेंटेनेबल प्रॉफिट? मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 40 + 20 कितना हो गया? दूसरे साल में 19-20 में 60,000 का प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल गेन शामिल है 10,000 का, तो एबनॉर्मल गेन तो माइनस करेंगे। कितना अमाउंट? 10,000 ना। एबनॉर्मल गेन 10,000 है ना, माइनस तो 60 - 10 कितना आएगा? फिर 2020-21 में 10,000 का लॉस है, इसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है 25,000 का, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे ना। एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, एबनॉर्मल गेन माइनस होगा, तो एबनॉर्मल गेन को प्लस कर दो, कितना एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दो, कितना अमाउंट? 25,000। तो देखो 10,000 माइनस में, 25,000 प्लस में, तो प्लस में 15,000 आएगा ना। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे टोटल कर लीजिए, 6 5 11 1 12, कितना आ गया ये? 1,25,000। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? टोटल, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो 1,25,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे ना। 1,25,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे कितना आएगा? 1,25,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 41,666.67। गुडविल निकाल लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 41,666.67 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3।
नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है? ऑन द during the year they admitted him into partnership, on the date of admission they decide to value the goodwill on the basis of 2 years purchase. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 2 है, 2 से गुना कर दिया, ये आ गया आपका 83,333.33 गुडविल का वैल्यू। ये हो गया कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉफिट लेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एरर्स एंड एनी एबनॉर्मल इवेंट्स। क्लियर है? तो अगर कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें एरर भी है या एबनॉर्मल इवेंट भी है तो पहले उसको एडजस्ट कर लो, नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लो, फिर गुडविल का कैलकुलेशन करो। हो गया, नोट कर ली? चलो नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई सा भी मेथड यूज कर रहे हो, हर साल का जो प्रॉफिट लेना है वो नॉर्मल प्रॉफिट लेना। कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट? सीख चुके ना स्टेप में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है किसी भी ईयर, तो पहले उसको नॉर्मल कर लो। इज दैट क्लियर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी यही करेंगे। क्या करेंगे हम? अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। सही है? अब देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? गुडविल का फॉर्मूला होगा, गुडविल इज इक्वल टू
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला लिखो। और नहीं तो फिर ऐसा कीजिएगा ना सर, हवेली बाबा देखते हैं क्या चलिए ठीक। ठीक ठीक। अब देखो इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ईयर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक फर्म है जिसका प्रॉफिट दिया पिछले 5 साल का, कितना है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रहता तो करना पड़ता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है 3 ईयर्स परचेज के आधार पे, यानी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको मालूम हो गया कितना? 3। सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, चाहिए। वेट क्वेश्चन में दिया हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जहां पे वेट आपको 1 2 3 4 5 एज्यूम करना है। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो पहले हम कॉलम लेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे ईयर। ईयर अगर दिया हुआ तो लिख लेंगे एज इट इज, और अगर नहीं दिया हुआ तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेना है? कौन सा प्रॉफिट लेना है? अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो गिवन प्रॉफिट ही नॉर्मल प्रॉफिट हो, और अगर एडजस्टमेंट है तो पहले तुम्हें एडजस्टमेंट करके तब यहाँ पे अमाउंट लिखना है। एडजस्टमेंट मोस्टली लिख देगा ना एबनॉर्मल प्रॉफिट करके, जैसे ऐसे ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, बस मेथड चेंज कर देगा। मेथड में बोल देगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए, तो उस केस में क्या करोगे ना, इतना कॉलम बनाने के बाद वेट एक कॉलम में करोगे वेट, और एक कॉलम में करोगे वेटेड प्रॉफिट, मतलब इतने कॉलम के बाद 2 और कॉलम बढ़ जाएगा। तो ये वर्किंग, हाँ, दिस आर पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो 2 अगर आप आपसे, मतलब मेन आंसर का भी पार्ट हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन है ना। तो आप राइट साइड में अगर मान लो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एडजस्टमेंट एज इट इज करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। अब मान लो इसी क्वेश्चन में रहता, लेकिन मेथड चेंज कर देता, कहता वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लीजिए, तो फिर राइट साइड में हम 2 कॉलम और बढ़ा लेते। ठीक है। तो अभी हम जो बना रहे हैं उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो नॉर्मल प्रॉफिट दिया वो ले लेंगे। पहले साल का है 20,000, दूसरे साल का है 30,000 दिया हुआ प्रॉफिट है, तीसरे साल का है 40,000, फिर दिया हुआ है 50,000, और फिर दिया हुआ है 60,000। नहीं दिया रहता तो प्रॉफिट गिवन, एडजस्टमेंट, देन नॉर्मल प्रॉफिट।
सही है, यानी इसके बीच 2 और कॉलम बढ़ जाता है आपका। अब यहाँ पे लिख लेंगे वेट, क्या लिख लेंगे? अगर क्वेश्चन में वेट दिया हुआ तो एज इट इज ले लीजिए, वेट नहीं दिया हुआ तो याद रखिएगा कि करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट करेंगे। वेट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस। जैसे एवरेज प्रॉफिट में जो हमने अभी मेथड गुडविल का निकाला, उसमें एक प्रॉब्लम है, आप हर साल के प्रॉफिट को सेम वेटेज दे रहे हो, जबकि गुडविल के वैल्यूएशन पे रिसेंट ईयर का प्रॉफिट पे ज्यादा असर पड़ता है ना। मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट पे गुडविल का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, करंट ईयर के प्रॉफिट पे गुडविल गुडविल का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपका रिसेंट प्रॉफिट गड़बड़ाया तो गुडविल पे असर पड़ेगा ज्यादा ना। बात समझ आ रहा है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसी के लिए लाया गया है कि जो हर साल के प्रॉफिट को बराबर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। दैट इज वाई दिस मेथड इज प्रिफर्ड। क्लियर है? तो अगर वेट दिया है तो ले लो, नहीं दिया है तो करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देंगे। तो 5वां साल का प्रॉफिट करंट ईयर का होगा ना। अगर क्वेश्चन नहीं भी देता ना तो भी हम इसको 5 ही लेते, इसको 4 लेते, इसको 3 लेते, इसको 2 लेते, इसको 1 लेते। ठीक है? ऑर्डर याद रखो, रिवर्स ऑर्डर नहीं, करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देना है। अगर मान लो ऊपर में 2015 दे दे, फिर 2014 दे दे, फिर 2013 दे दे, फिर 2012 दे दे, 2011 दे दे, तो 5 4 3 2 1 ले। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? अब देखो, ये नॉर्मल प्रॉफिट को ले लिया ए, बी वेट को ले लिया बी, तो यहाँ पे तुम्हारा निकल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा? तो वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा ए इंटू बी। तो 20,000 इंटू 1 कितना हो गया? 30,000 इंटू 2 कितना हो गया? 60,000। 40,000 इंटू 3 कितना हो गया? 1,20,000। 50,000 इंटू 4 कितना हो गया? 2 लाख। 60,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3 लाख। सही है? टोटल कर लीजिए। लेकिन वेटेड एवरेज में जो टोटल करोगे ना, तो वेट का भी टोटल करोगे और वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल करोगे। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। वेट का टोटल कितना हो गया? 15। और वेटेड प्रॉफिट हो गया 3 1 4, 3 2 5 1 6, 6 1 7 लाख। कितना हो गया? 7 लाख। सही है? अब यहां से निकाल लोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या लगेगा। टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट। ठीक है? अच्छा, टोटल वेटेड प्रॉफिट 7 लाख है ना, और टोटल वेट कितना है? 15 है। तो 7 लाख बाई 15 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 46,666.67। पुट कर दीजिए। टोटल गुडविल आ गया 1,40,000। ये हो गया कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओ, तुम तो ऑन ही था, तो लगा ये हट गया होगा। नोट कर लो। बोलकर एक्सपायर्ड किया है तो हम डाउनलोड कर ऐड आया था ऐड ये सब घटेगा।
Particular file to do with the binding. Not binding, like the file work. कुछ हो चुका है वो करना सबको 2 और सबमिट करना है एक फाइल मोटा मोटा मैंने 20 रुपए वाला फाइल आते हैं ना कार्डबोर्ड वाला उसी में से बना टूटवर करना प्रैक्टिकल बेस्ट रिसर्च टॉपिक बहुत सारा बिल्कुल मिल जाएगा ये तो यहाँ तुम बोले थे 5 जानवर 18 ठीक है यार आप एक उसको लेकर कोई समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा दिखाना है अगर मिलता जुलता हुआ टॉपिक अंदर मेरा रिव्यू मिल जाएगा तो एग्जाम में उस पर रिसर्च होगा हाँ अगर वो टॉपिक के रिसर्च ऑलरेडी ये तो मेनली क्वेश्चन तो क्या दिखा रहे हो आप एक इसका आंसर नहीं दिया बोलते मुझे लग रहा है ना कि सैंपल पेपर है हां बे नहीं आंसर दिया वो सर हां ये सैंपल पेपर हां सैंपल पेपर है अच्छा ये सब हटा के तुम भी तो अपना पेपर डाउनलोड कर रहे हैं फिजिकल मतलब एक प्रजाति के लग रहा है ये क्यों नहीं लग रहा है और टीचर नहीं लग रहे हैं देखो मॉडी थी क्या इसको हटाना है ना वो हम मोड़ दे दिए हैं उसके साथ जाएगा मैं हां उसको काटी तो कटा पड़ा है पिछले बार इसको रखना कि छोड़ना है ऐसा गले में नहीं लग रहा हाँ इसका से में नहीं लग मैं पूरे ये सही है बाकी जो गलत है उसको क्या हुआ बाकी टॉपिक हाँ देखा नहीं कि पनीर को कतरा ये ना जो 90 से 8 लोग हैं ना चाहिए नीचे में इसको करते हैं क्या एप्लीकेशन निकाले एप्लीकेशन है डेटा क्या लगेगा मोबाइल
बनवाना है, मतलब बनवाना क्या बनाना है? एक घंटा का हुआ, एक घंटा का मैक्सिमम नहीं टेंशन लगा है इकोनॉमिक्स का कैसा अब खुद नहीं पता बनाना जो नहीं है तो नहीं कर अरे उसमें देखो ठीक है बनाना भाई उसमें देखो ना दो है एक है मल्टीप्लायर है एंड आई टू फोटो ले ली भाई तो उसका काम से भी जल्दी कर है ना तो मिला नहीं है मैं मतलब बोला कि कोई बनाना पीछे का कुछ ना हो बस वही पूछा जाए आप प्रोस एंड कॉन्स सबका सिमिलर नहीं है कोई मल्टीप्लायर है सब केजी में बना रहा है पर हम रोज कौन सा पीएचपी में बना रहा है पता नहीं आप सच है भाई नहीं हो पाएगा अभी तो लगता है काम से हो जाएगा नहीं कोचिंग ऐसे तो बहुत जरूरी है नॉन जितना बेटर मतलब रहना बड़ा अब जैसे स्टार्टिंग हम बोल रहे ना उसका हम करते हैं हाँ सोचने आगे के खड़े रहते हैं फिर उतना देर में सोच कॉल कर आप तो ये मतलब पूरी खा पी के कि पता है इसके चक्कर में आएंगे हम निकल के सीधा से पास खड़े नहीं होता है कॉल के बाद करना होता है ठीक है निकल के कॉल किया करूंगा इसको ये पहले कॉल किया बोला कि 11 बजे निकलना क्योंकि मेरे को उसने पूछा भी नहीं वो भी निकल रहे थे मैंने 11 बजे मैंने खाना खाया अभी ठीक है आज का दिन का कल थोड़ी है लोग ला तो गए पैसा लेके मैं काम नहीं करता है ठीक है अब देखते हैं अंदर का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम चल रहा है अभी कल आई है तो क्या है अभी फोन है वाला कल बात बोलेगा अच्छी बात है अभी बात बताना सुपर वो ऐसा ही है तो अभी एग्जाम होगा पहले फिक्स टाइम बराबर इधर से निकल जाना है ये ऑटोमेटिक इसको बोलो निकल जाएगा ठीक है यार तो उड़ जाओ जरा एक तो काम करता है थोड़ी साढ़े नौ ठीक है नहीं आ जाना टाइम हो गया 12:45 हो गए सर लेंगे कि ना नहीं क्या बोला हम लोग हम लोग दुनिया में शामिल ये ना पता है देख रहे हैं कौन से गाना बस हम देखे तो ये अपना पता है हम ये आया पड़ेगा ये देखना बोला प्राची क्या देखना उसी से बात कर तुमने क्या किया उसी को बात कौन जो देखेगा तुम स्वाप कर हंसा था स्वाप कर रहा है छोड़ दी बेटा ऐसे करेगा स्वाप वो बेटा नेक्स्ट छोड़ दी
कल 7 दिन की बात कर रहे हैं। हाँ पास पड़े अरे हम लोग पैसा सस्पेंड कर देगा हम लोग लेते हैं भाई हम लोग तो गाड़ी जाएंगे सब अपने फोर व्हीलर से आ रहा है लोग से आ रहा है बात कर रहा है हम भी ज्वाइन कर लेंगे आ जाओ हम देखे सेवन गिल्स भाई सेवन जिनका फोटो मुझे नहीं खाया तो बात करना है पैसे को करना ठीक है ये देख मेरा करवा सकता है ये सब हो जाएगा एक्सटेंशन मिलेगा। हाँ सर मिलेगा पहले डेटा लेके हम कोई में एक्सटेंशन दे एक से हम उनका और ये डीएवी का अवेलेबल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मेमोरी में कैश हो जाएगी दिमाग में डाले रिसर्च एनालिसिस डेटा एनालिसिस और बार-बार जब हो रही है ना ऐसे करिए डेटा सही होगा सही डेटा सही होगा ठीक है डेटा आ जाए जाके अगर भाई 1000 पर परफेक्ट होता है सेकंड डेटा हम एज इट इज रखेंगे हम डालने के सिक्योरिटी डेटा हमें इंफॉर्मेशन एनालाइज करके उसके ऊपर एज एन एडिशनल पार्ट हाइपोथेसिस करते हैं बेसिस पे मेथड पे कर देंगे और ये अपना एज इट इज सॉल्व कर दो बाकी डेटा के भी चला जल्दी का सबसे इम्पोर्टेंट भाई 3-4 महीने से में ये टॉपिक नहीं है टॉपिक नहीं है इन सबसे किस समय तुम जमा करेंगे तुम्हारी मैम चेक की समय सो गए ऑनलाइन के लिए बात करो ये भी शायद नहीं जाएगा ना इसको दे देना अपार फोटो कॉपी दे देंगे फोटो कॉपी ना फॉर्म भेजा अरे यार डीजी लॉकर करेंगे और बताओ ना डीजी लॉकर कितना बेकार ही होते हैं डीजी लॉकर क्रिएट करने के लिए ये मेरा डीजी लॉकर में पहले से ही बना हुआ हम फिर से बनवाकर क्या करेंगे बस में डीजी लॉकर हां आपको सेंड करना था हम बनवा के हां करो हम तुमको दे देते हैं मैंने सब कुछ है कोविड का सर्टिफिकेट एंड फॉर मार्कशीट फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट सब कुछ है आप करा सकते हैं स्पोर्ट्स ना अरे स्पोर्ट्स हो गया
हम तो खुद से बनाए थे। उसे तो हमने हम खुद से नहीं क्या बनाए। था, हम आइडिया से थे। हाँ सब सेट हो गया, खाली हमको अपना रोल नंबर को देना पड़ा था। स्कूल में बना था, ये बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं उस टाइम, तो खुद से बना के। चल तो चलेगा। हाँ कौन हाँ आज तो आज तो जाए ही तू नहीं ना काम करने के लिए जा रहा है, हम तो जा रहे हैं। क्या तुमने दूसरे काम आ गई कोई बात भाई सर बोले निकलो मुझे निकाल ले सर क्या बोलेगा मुझे सब बोला तुमको जल्दी नहीं पढ़ाई ना मैंने पढ़ा था उससे पहले टाइमिंग पूरी एक हजार ना और ये भी इतना खाने हम 11:45 से आ गए कल अंदर से साढ़े 11 से समझ इसको बोलो क्या इसके चक्कर में क्या होता है। सर से बात कर हम मेरा 2 घंटे का हाँ तू भी जिस तरह कॉल किया उससे तो खाने सोच रहा हम है। बिना खाए कितने रहते हैं उनको मौका क्या करो सर का 11 के पास मैं उसको मत पूछ उसको सर ये कैसे होगा सर मैं जॉब वगैरह सजेशन आए वाला काम तो हो जाएगा, बाकी डेटा वाला देखो ना, हम जा रहे हो इसमें ज्यादा काम ना होगा। हम जान रहे हैं सर अभी रास्ता में दर्शन करते ही सब आ रहे इजाज़त नहीं कर क्या? हैं बोला रे खाली इसमें ज्यादा नहीं कुछ होगा। बोले तेरा हजार खाली सर के साथ 3 दिन के साथ नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, डेटा डेटा का डेटा में जा रहे हैं सर ठीक है ठीक सलाम चले आगे बढ़े। क्या हो गया? सर कंप्यूटर क्लास के लिए बोल रहा है हाँ बस 2 घंटे कर सकते हैं कर लो क्योंकि फिर लाइक परसों से वापस एग्जाम स्टार्ट है कर लो, कल तो campaign के लिए भी 2 दिन हम लोग बैठे रहे थे हम कॉल नहीं किए हम इसको बोला सुबह इन्फॉर्म करो, ये हमको 1 घंटा पहले इन्फॉर्म करता है। तो स्कूल में आए थे उस समय डिस्कस कर लो सुबह में कि आज क्लास करना है, इतने बजे से करना है, माइंड मेकअप कर लिया, हमको सुबह इन्फॉर्म कर दिया तो हम कर लेंगे। सुबह से स्कूल ही नहीं करते और कहाँ से कर लोग को। अच्छा खैर कल क्लास करो, बाकी परसों का अपना टाइमिंग पहले से डिसाइड कर लेना, यही वो बता देना, क्लास हो जाएगा। वो जल्दी निकलना पड़ता है। अरे तो कल ही डिस्कस करके बोल रहे हो ना बता चलो नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू होगा, क्या होगा बोलो? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है।
देखो यहाँ पे दोनों जगह पे नॉर्मल नॉर्मल वर्ड यूज होता है, इसलिए हमने वर्ड को स्विच कर दिया। यहाँ पे जैसे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट किसकी बात हो रही है, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया ना, उसी को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होगा फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं मालूम है तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक फर्म है जो कि प्रॉफिट कमा रहा है पिछले 5 साल में 7,000, 6500, 8,000, 7500, 6,000। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया, 40,000 रुपये। फेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसके आधार पे सुपर प्रॉफिट निकालना है। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना लेना है, 3 लेना है। तो गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आएंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल लेते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने बताया है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया है क्वेश्चन में, 40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 12%। तो 40,000 इंटू 12% कितना हो जाएगा, इट इज 4,800। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, कितना आया, 4,800। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब देखो इस क्वेश्चन को भी लार्ज कर सक बड़ा लॉन्ग कर सकता था ना, हाँ या ना, इस क्वेश्चन को भी तो लॉन्ग कर सकता था, एडजस्टमेंट देके आप नॉर्मल इवेंट्स डाल के कर सकता था ना। तो फिर क्या करना पड़ता तुमको, पहले नॉर्मल प्रॉफिट मेंटेनेबल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ता, फिर उसका एवरेज निकाल। यहाँ पे तो क्वेश्चन आसान है, सीधा नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट ले लो, ऐड कर दो, पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट कितना है, 7,000 प्लस 6500 प्लस 8,000 प्लस 7500 प्लस 6,000, हो गया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। 7,000, 6500, 8,000, 7500, 6,000, कितना हो जाएगा ये, 7 6 13, 8 21, 7 21 7 28 से 34 और 1 35, 35,000 बाई 5 कितना हो गया ये, 7,000 हो गया। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,000 में से हम माइनस कर देंगे 4,800, कितना हो गया ये, 2,200। इसलिए गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका निकल गया 2,200 रुपया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3, तो 2,200 इंटू 3 कितना हो गया, 6,600। ये हो गया। 3 मेथड डिस्कस कर लिया, सिर्फ बच गया क्या आपका, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है। तो इन 3 मेथड पे क्वेश्चन सारा बना लो, कल कैपिटलाइजेशन मेथड डन करा देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल अगर 2 घंटे का क्लास रखोगे तो पहले आवर में कैपिटलाइजेशन मेथड खत्म हो जाएगा, सेकंड आवर में रिकंस्टिट्यूशन। कल का टाइमिंग क्या रहेगा तुम्हारा, कल का क्लास है मेरा 11:30 से 9 से, तो 11:30 बजे आ जाओ, 11:30।
हो गया?